हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो भाई दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी हमारा जो 14 मई को पूरा जो एग्ज़ाम हुआ है, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट का फुल एनालाइज करने वाले हैं। पूरा रिव्यू दूंगा भाई, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा था और कैसा क्वेश्चन पूछ रहा था, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप वीडियो में जुड़े रहेंगे और वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया जाएगा, पेपर का लेवल कैसा था, प्रीवियस ईयर था या फिर आगे चेंजेस मिले या सेक्शनल कैसा था, मतलब सारी चीज़ें बताएंगे। इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला है, जैसे ओवरऑल पेपर एनालिसिस और शिफ्ट वाइज एनालिसिस, शिफ्ट स्कोर, जीके के क्वेश्चन, साइंस के कॉन्सेप्ट, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लास्ट में अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए स्ट्रेटजी भी बताएंगे। और भाई ये बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल पेपर की। बात करें तो पेपर एसएससी के अकॉर्डिंग, एसएससी के अकॉर्डिंग मोस्टली इजी टू मॉडरेट था और डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। क्वेश्चन टफ कम थे लेकिन टाइम और कम था, मतलब क्वेश्चन टफ नहीं थे, टाइम कम था। और क्योंकि सिर्फ 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं तो भाई इसमें थोड़ा टाइम लगता है। भाई क्वेश्चन करने में देखो, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आसानी से नहीं हो सकते, इस वजह से टाइप कम था लेकिन ईजी थी क्वेश्चन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि पेपर ईजी था और टाइम मैनेज करना मुश्किल था। अब बात करते हैं थोड़ा सेप स्कोर की। तो सेप स्कोर की बात कर ले, अगर आपने अराउंड 25 से 32 क्वेश्चन कर चुके हो इजी, मतलब एकदम सही, तो आप सिलेक्शन, मतलब सेप स्कोर है आपका। और ओवरऑल सेप स्कोर दिया गया है सभी सब्जेक्टों के आधार पर, तो 35 सेप स्कोर है आपका। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना 35 सेप स्कोर लेके चलना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और भाई सेप जो अलग अलग स्टेट है, भाई क्वेश्चन, हम जीके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीके में क्या क्या पूछा गया था। जीके सेक्शन में आपको स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई उसके उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है, तो ये क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। गोदावरी रिवर से क्वेश्चन था, गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, तो नासिक से निकलती है। और पद्मा स्वामी टेम्पल कहाँ पर है, केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। और एसपीजी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो वही स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है, वही जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, इसकी फुल फॉर्म जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी करती है। और प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड भी होता है, पीवीजी के बारे में बताया था। एमआईसीएस की फुल फॉर्म भी पूछी थी। साइंस और बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन में एमआईसीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। करंट ट्रांसफर था भाई इसका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये मेनली चेक प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। और सॉइल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। सॉइल से भी क्वेश्चन था। सॉइल में क्या पूछा गया था, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, भाई पानी को सोख लेता है, फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ है, प्रोसेसिटी होती है, टेक्सचर है। और कॉटन क्रॉप के लिए बेस्ट सॉइल ब्लैक सॉइल होती है, मतलब कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और फिजिक्स से प्रभाव पूछा गया था, टॉपलर प्रभाव क्या होता है। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर। टॉपलर प्रभाव का मतलब होता है सोर्स और ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन की वजह से साउंड और फ्रिक्वेंसी चेंज होना। जैसे एम्बुलेंस जब पास आती है तो उसकी साउंड शार्प लगती है, जिस दूर आने पर लो लगती है। तो न्यूटन लॉ के भी क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट लॉ से भी क्वेश्चन था रिलेटेड में। और सेकंड क्वेश्चन में आया था सेकंड लॉ का क्वेश्चन। और कल्चर एंड आर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, जैसे मधुबनी पेंटिंग आप है, बिहार में पेंटिंग है, ओके। लावनी एंड तमाशा कहाँ का डांस है, तो वही महाराष्ट्र का डांस है। तो मैथ्स की एनालिसिस की बात कर रहे थे आपसे हम। तो मैथ की बात करते हैं। लिनियर इक्वेशन से क्वेश्चन था, 2x + 5 = 15, तो ये क्वेश्चन पूछा था। और बेस टाइम एंड डिस्टेंस से बेसिक क्वेश्चन था। और परसेंटेज से बेसिक क्वेश्चन था। फास्ट कैलकुलेशन, भाई एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो आपकी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉपर एंड लॉस से क्वेश्चन था। अपकमिंग सेप्ट आप जिसकी आपके आगे आपका आपका जैसे आगे एग्ज़ाम है, आज अगर एग्ज़ाम है, आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं रिवाइज कर लेने हैं। और मतलब स्ट्रेटेजी के अपनी स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखो। और मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव करो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करो, हो जाएगा। और तो दोस्तों ओवरऑल पेपर बैलेंस था। और जो कैंडिडेट स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ गए उन्होंने पेपर को ईजिली मैनेज किया। अगर आपकी अपकमिंग शिफ्ट बाकी है तो पैनिक बिल्कुल भी मत करिए, बस रिवीजन पर फोकस कीजिए और इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको ये डिटेल एनालाइज हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि भैया आपका पेपर कैसा गया, आपका एग्ज़ाम कब है और कहाँ है, सारी चीज़ें बताइए मुझे कमेंट में। और आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय जय भारत।